वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। श्री माता वैष्णो देवी हाफ मैराथन का अब अंत हुआ है और इसी के साथ हमारे साथ वो पर्सनैलिटीज़ जुड़ चुकी हैं जिन्होंने इस इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया और इनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले उनसे बात करेंगे जिन्होंने ये खूबसूरत स्टेडियम इस इवेंट के लिए दिया, इस हाफ मैराथन के लिए दिया। हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एडिशनल CEO मिस्टर नवनीत जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहेंगे ऐसे इवेंट्स के बारे में? हाउ इट हेल्प्स टू प्रमोट पिलग्रिमेज सेंटर लाइक कटरा और फिटनेस और ड्रग एडिक्शन को कैसे दूर करेंगे ऐसे इवेंट, ज़रा बताएं। जय माता दी। आपने बड़े ही खूबसूरत शब्दों में बता ही दिया है कि जो इस तरीके के इवेंट्स हैं, सबसे पहले मकसद होता है कि यूथ जो आज का हमारा है उसको हम नशे के एडिक्शन से दूर लेके जाएं, और उससे रनिंग से बढ़िया और कोई तरीका हो नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो साउंड बॉडी के लिए रनिंग सबसे बढ़िया एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हमारी सारी की सारी मसल्स इंगेज होती हैं। दूसरा, श्राइन बोर्ड का हमेशा से ही एक सोशल इनिशिएटिव्स के तहत मकसद रहता है कि हम लोगों को, समाज को कुछ दे सकें, कुछ अच्छा दे सकें। उसी मुहिम में ये स्टेडियम बनाया गया था, और फिर स्टेडियम बनने के बाद हमारी हर बार कोशिश रही है कि इस तरीके के इवेंट्स होते रहें। तो इससे पहले भी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि कटरा प्रीमियर लीग हुई थी जी। अब ये मैराथन हुई है, और हमारी उम्मीद है कि ये आगे ऐसे और इवेंट्स होते रहेंगे, जिससे कि कटरा और कटरा के आसपास का जो युवा है, और युवा के साथ साथ बाकी लोग भी फिट इंडिया की मुहिम में जुड़ेंगे। और जब ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो कटरा का जो फुटप्रिंट है नेशनल लेवल पे वो बढ़ता है, तो उससे फिर कटरा का जो नाम है सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी छाएगा। और जैसे हमारे यहाँ पे आर्चरी में कुछ लोग पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करके आए और अभी थोड़े दिन पहले मेडल भी जीत के लाए थे, तो हम उम्मीद करेंगे कि जो रनिंग का इवेंट हुआ, हमारे जो कोचेज़ हैं उन सब की मदद से, और मेरे साथ में राजेश जी हैं, ऐसे मोटिवेशनल फिगर्स की मदद से थोड़े दिनों में, आने वाले सालों में हम यहाँ से रनिंग के चैम्पियन भी इस स्टेडियम से निकाल पाएंगे, जिससे कि देश का नाम और आगे रोशन होता रहे, साथ साथ कटरा और जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन हो। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के यंग एंटरप्रेन्योर रजनीश शर्मा जी, जो कटरा से ही हेल करते हैं, एंड इज़ वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स ऑफ दिस हाफ मैराथन। इनसे भी बात करते हैं। रजनीश जी, क्या महत्व रहता है जब ऐसे इवेंट्स होते हैं? क्योंकि आजकल हम रोज़ देखते हैं सोसाइटी में ड्रग एडिक्शन को लेकर बड़े बड़े इवेंट्स कराए जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। लेकिन आज जब पूरे देश के एथलीट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या महत्व रहता है ऐसे इवेंट्स का? जय माता दी हिमांशु जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा श्राइन बोर्ड का, स्पॉन्सर्स का, और जो इवेंट के जो मैनेज जिन्होंने किया है उनका, सुमित जी हैं और उनकी टीम का, कि उन्होंने कितना अच्छा इवेंट हमारे कटरा में कराया। मैं यही बोलूँगा कि जब ऐसे इवेंट होते हैं तो जो हमारे बच्चे हैं, जो यूथ है, वो मोटिवेट होता है। उससे दिखता है कि कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, बाहर से लोग रनर्स आए हैं। एक बात मैं बोलूँगा कि दौड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर हम दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अच्छे कामों में लगेंगे, तो हमारा देश तरक्की करेगा। और जो ऐसे इवेंट जब होते हैं तो टाउन को भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। आज हमारा फर्स्ट इवेंट था। मैं यही आशा करूंगा कि अगले आने वाले सालों में, जैसे मुंबई मैराथन होती है विच इज़ अ प्रीमियर इवेंट इन द कंट्री, देन देयर इज अनदर इवेंट कॉल्ड बॉस्टन मैराथन विच इज़ द नंबर 1 मैराथन इवेंट इन द वर्ल्ड। मैं अब नहीं बोलूँगा कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे इतनी जल्दी, बट मैं ये कोशिश करूँगा, हम सब कटरा के लोग ये कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारा जो ये इवेंट है इंडिया का प्रीमियर इवेंट बने, और आने वाले सालों में वर्ल्ड के बेस्ट केनियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोपियन जो भी बेस्ट रनर्स हैं वो यहाँ आए, ताकि हम लोग अपने यूथ को, अपनी आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करें। शुक्रिया रजनीश जी। हमारे साथ यहाँ पे राजेश पादा जी जुड़ चुके हैं। इज़ एन आइकॉनिक नेम इन दीज टाइप ऑफ मैराथन्स। पादा साहब, क्या कहेंगे ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में? सबने कहा, लेकिन आप अलग क्या कहेंगे ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में? क्योंकि आप यंग को प्रेरित तो करते ही करते हैं, आप अपनी एजमेट्स को भी प्रेरित करते हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये बोलूँगा, कटरा में हम आए
श्राइन बोर्ड का बड़ा अच्छा साथ रहा यहाँ पे हमारे साथ, और माता के आशीर्वाद से ये इवेंट बड़ा अच्छा हो गया। तकरीबन कोई 300 के आसपास यहाँ पे बाहर के पार्टिसिपेंट आए हुए थे, और उनमें बड़ा देखने में यहाँ जज्बा उनका दिखा, और उन्होंने बड़े अच्छे से इवेंट किया, बड़े खुश हुए। कल हमने यहाँ पे बिब कलेक्शन रखी थी, बिब कलेक्शन में भी बड़ा अच्छा यहाँ एक पूरा माहौल बड़ा अच्छा सा बना था। दूसरा इसमें एक चीज़ और देखी है कि जब भी टूरिस्ट तो क्या यहाँ आते ही हैं खैर, पर जब भी इस तरह की कम्युनिटी जो रनिंग कम्युनिटी बाहर से आती है, उनके अंदर जो पॉजिटिविटी मैंने यहाँ पे देखी है वो नॉर्मली है। जैसे हम बाहर दौड़ने जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, पंजाब में जाते हैं, चंडीगढ़, ये चीज़ें वहाँ देखने में मिलती हैं। पर ये सुमित जी ने और संजोग जी ने मिल के ये जो इवेंट करवाया है, और श्राइन बोर्ड ने हमारा पूरा साथ दिया है, हमको ग्राउंड दे दी इन्होंने, और तरह तरह की सपोर्ट जो हमको इनसे मिलनी थी सारी मिली। और उसके साथ होगा क्या कि टाउन में एक अलग सी लहर दौड़ेगी कि दौड़ना है। अब ये जो दौड़ना है, दौड़ने के साथ एक तो दवाइयों से दूर रहोगे, फिटनेस रहेगी, आपके बॉडी पैरामीटर्स ठीक रहेंगे। जैसे अभी आपने बोला कि इंस्पिरेशन जम्मू में इनफैक्ट मैं अकेला ही दौड़ा करता था 2011 से, बट अभी देखिए मुझे इतनी खुशी होती है सबको देख के कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट बन गया है, हर कोई दौड़ रहा है। एंड यू नो इट्स ए ग्रेट इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। और आने वाले समय में इसको देख के कटरे का जो यूथ है वो और जुड़ने की कोशिश करेगा, और हम चाहेंगे कि हम इस तरह के इवेंट और करें। और इसका ये तो फर्स्ट एडिशन है, नेक्स्ट एडिशन तो ऑफ कोर्स होएगा और हम बड़े स्केल पे करेंगे। जय माता, जय भारत, जय हिंद। विविधताओं की बात है, और विविधताओं की बात करूं तो हमारे साथ गुरलीन अरोड़ा जी जुड़ चुकी हैं, जो गुड़गांव से हैं और स्पेशली इस हाफ मैराथन में शामिल होने के लिए आए हैं। गुड़गांव में और बाकी देश के हिस्सों में आपने पार्टिसिपेट किया होगा गुरलीन जी, लेकिन कटरा की इस मैराथन में क्या खास आपको बात लगी, ज़रा बताएं। जय माता दी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हुई थी देखकर कि फ़र्स्ट पोजीशन आशा जी ने बैग की है, एंड थैंक यू टू श्राइन बोर्ड, ताकि लेडीज़ आगे आएँ। बाकी सब लोगों ने सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है ताकि वो आए और आके उन्होंने रन किया और आके उन्होंने प्राइज़ भी लिया। तो मोर एंड मोर वीमेन शुड कम अहेड एंड कम टुगेदर, रन, एंड वी कैन डू एनीथिंग। अगर हम घर संभाल सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जा चुकी हूँ। मेरा वेट 100 kgs था, एंड नाउ आई एम 60 kgs, फिट एंड फाइन। थैंक यू सो मच, दीज आर माई इंस्पिरेशंस। थैंक यू सर। एंड बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जय माता दी। तो वुड यू कंसिडर कटरा एज द बेस्ट प्लेस फॉर विमेन टू रन? येस इंडीड। आई वॉज सॉरी, मैं हिंदी में बोलती हूँ। मैं रात को 12 बजे मेडिसिन लेने गई थी, एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट आई फील दैट आई एम सेफ हियर। यहाँ पे कोई किसी तरह से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम बाहर अकेले नहीं निकल सकते हो। कटरा इज़ वेरी सेफ फॉर वीमेन, एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। थैंक यू सो मच। अब हम आपको एक ऐसे मैराथनर से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने आज की हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की मैराथन जीती है 1 आवर 14 मिनट से। और मैं आपको बता दूं कि वो शान शौकत उन्होंने जम्मू को ही दिलाई। ऋतिक शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक जी के खन्ने उन्हें सर, मेरा नाम सर ऋतिक शर्मा सर, और सर मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ सर, तहसील बड़ीन, और सर मैं अपना एथलेटिक क्लब कठुआ सर। मेरे कोच साहब है, तीनों कोच साहब हैं, और सर मेरे फर्स्ट कोच है वो कैप्टन जेशी शर्मा कोच है सर, और मेरा सेकंड थर्ड कोच है सर मेरा रब की जैसे सब ये रेलवे के सर नौकर है ना। जो थर्ड कोच है वो मेरा केवल कृष्ण सर, वो मेरे पास ही रहते हैं। और तीनों का मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। आज मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ सर, खेल 21 किलोमीटर सर गोल्ड लेके आया हूँ सर। और सर मैं नेशनल में खेलने में गया था, जम्मू से तरफ से गया था। 6 किलोमीटर रनिंग थी सर, मैं जम्मू तरफ से गया था। और हमारी टीम गई थी सर नेशनल 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप सर, नागालैंड में गई थी। अभी सर मैं अंडर 18 का हूँ सर, वहाँ पर मैंने गोल्ड लगाया हूँ सर। क्या कहेंगे आज के इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स के बारे में? सर मुझे अच्छी फीलिंग हुई कि मैं सभी को, स्टूडेंट को, सभी को बोलना चाहता हूँ कि रनिंग अच्छी है, फिट हमें फिट ही करती है, और हमें आगे ही लैब में जाना चाहिए, और अपना घर वालों का नाम रोशन, और अपने कोचों का, और अपने गांव का, और सभी का नाम ही रोशन करेगा। हर जगह की जाए हम कि हम गोल्ड ही घर से सोच के यही जाएंगे कि हमने गोल्ड ही लेके आना वहाँ पर।
बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइज, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द 2SS of this half marathon who has made all the efforts to make it a huge success, संयोग और सुमित, और हमारे साथ अनुप्रिया, जिनकी खूबसूरती उनकी एंकरिंग की तरह ही है। जितनी वो खूबसूरत, उनकी एंकरिंग उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। पहले संयोग जी आपसे बात करते हैं, क्या मुश्किलातें आई इस इवेंट को कराने में? सर ये तो आप मुश्किलातें तो हर जगह आती हैं। कोई भी आप काम करे, अगर कुछ आपने अपने कुछ सोचा है कुछ लाइफ में कुछ करने का, अपने लोगों के लिए या अपने इन्वायरमेंट के लिए, या जहां आप रहते हैं उस इलाके, मतलब उस इन्वायरमेंट के लिए, उस कम्युनिटी के लिए और अपने लिए, तो आपको मुश्किल जो स्ट्रगल है, जो मुश्किल जो टाइम है, वो तो आएगा ही आएगा। उसको हम वो नहीं कर सकते, मतलब उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हम उससे दूर नहीं भा सकते, वो तो आना ही आना है। बट जब ये मुश्किलें ख़त्म होने के बाद जो एक सक्सेस आती है, जब लोगों की चेहरों पे खुशियाँ दिखती हैं, तो वो मुश्किलातें जितनी भी आई होती हैं वो एकदम ख़त्म हो जाती हैं। तो जो अपने लोग हैं हमारे, जितने बाहर से लोग आए, जो अपने लोगों के चेहरे में खुशी देख के, जो भी मेरे को स्ट्रगल आया था, जितना भी मुझे मुश्किल आई थी 2 दिन तक, हम जितनी भी मेहनत की, दिन रात हमने मेहनत की सुमित जी ने के साथ, अनु जी के साथ, वो एकदम से आज हमारा मतलब इस माता रानी की वजह से सारा कुछ सक्सेस हुआ। और जो आपका क्वेश्चन था कि हमारे क्या क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स तो बहुत आई जब से हमने मैराथन, क्योंकि एक जम्मू जैसी जगह में ऐसा इवेंट करवाना इज़ अ बिग थिंग, बिग थिंग। आज तक ऐसा जम्मू एंड कश्मीर में आज तक ऐसा नहीं हुआ। प्राइवेटाइज, अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्व, मतलब गवर्नमेंट पूरे 100% में गवर्नमेंट काम करे तो हो सकता है, लेकिन एक प्राइवेटाइज जैसे हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ें करना। बट आखिरकार हमने सक्सेसफुली ये हमने किया, और मैं थैंक यू कहता हूँ सुमित जी का, अनुप्रिया जी का, जो सारे लोग आए थे, जितने भी सारे, उनका सब, ये उन्हीं की वजह से ये सक्सेस हुआ है। आई एम नथिंग, आई एम जस्ट, मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, लेकिन सक्सेस यही लोग हैं जो आए हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। हमारे साथ सुमित जी हैं, रियासी के ही हैं। सुमित जी, इवेंट बड़ा था और जैसे जैसे करीब आए कुछ मुश्किलें भी आपको सामने आई, कुछ गलतफहमियां भी हुई, मैं भी उसका खुद हिस्सा रहा गलतफहमी का, लेकिन आज जब हम इस इवेंट को ख़त्म हुए देख रहे हैं, वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ इट। ज़रा बताएं सर। सबसे पहले तो मैं कटरा की मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे पूरे इवेंट को लाइव टेलीकास्ट भी चलाया। इस इवेंट से तो बड़ी यादें सी जुड़ गई हैं अब, क्योंकि ये इवेंट नहीं था, ये मेरा सपना था कि एटलीस्ट माता रानी के चरणों में एक दिन जो कटरा में है, कम से कम मेरी तरफ से कुछ ऐसी हाज़िरी लगे कि मेरे बहाने ही सही, एटलीस्ट सामने माता रानी की पहाड़ी है, वहाँ पे दर्शन करने लोग मेरी वजह से तो जाएं, और टूरिज़म जो है एटलीस्ट हमारे इलाके में तो आए किसी तरीके से। तो मुश्किलें बड़ी आई, एंड मौके पे कुछ टाइमिंग्स की परमिशन बनी, प्रॉब्लम बनी, और इवेंट करवाने में 100 चीज़ें नहीं, 100 ऐसी, ट्रैक भी चेंज हुआ, और ट्रैक हमारा इवेंट से एक दिन पहले रात को चेंज हुआ। वो पूरी रात हमें लग गई, एक तो ट्रैक को फिर से मैनेज करने में, उसके बाद जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनको मैसेज पहुंचाने में कि आपको सुबह उस ट्रैक पे नहीं उस ट्रैक पे रन करना है। क्योंकि होता क्या, जनरली जो अच्छे एथलीट्स होते हैं जब भी वो आते हैं, वो 1-2 दिन पहले आके अपने ट्रैक की रेकी कर लेते हैं कि मुझे इस ट्रैक पे चलना है तो मुझे इस ट्रैक पे दौड़ना है, इस ट्रैक पे मैं दौड़ूंगा तो मुझे कितनी स्पीड से कहाँ पहुँचना, ताकि मैं अपने जो मैंने अपना टाइम जो मैंने फ़िक्स किया कि इस टाइम में फ़िक्स टाइम में रेस पूरी करनी है, उसको कैसे करना है। तो सडनली टाइम चेंज होना और वो अननोन ट्रैक सुबह सभी रनर्स को मिलना, लेकिन माता रानी की ब्लेसिंग्स की वजह से हमारे कटरा शहर में हम किसी भी ट्रैक पे निकल जाएं, खूबसूरती जो है ट्रैक की वो एक से बढ़कर एक है। जितने भी रनर्स बाहर से आए थे वो सभी इतने खुश हुए हैं ट्रैक को देख के, यहाँ का नेचर देख के, क्योंकि हम इस ट्रैक पे जिस मर्जी तरफ चले जाएं, माता रानी के जो आशीर्वाद है, माता रानी की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से हमेशा माता रानी का आशीर्वाद जो है हमारे ऊपर बना रहता है। तो ये ट्रैक जो सडनली चेंज हुआ ककड़ियाल हॉस्पिटल वाली तरफ, तो रनर्स के आने के बाद जो फीडबैक मिला, वो फीडबैक से हमारी जितनी भी थकान थी, जो हम 3 दिन से कंटिन्यूसली सोए नहीं हैं, दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो हमारी थकान जो है अभी बिल्कुल टूट गई है। तो अब कुछ नहीं, अब थोड़ी मौज मस्ती करेंगे, थोड़ी पार्टी करेंगे, थोड़ा इंजॉय करेंगे, और जल्दी से जल्दी इस इवेंट का सेकंड एडिशन फिर से दोबारा कटरा में लाएंगे।
हमारे साथ अनुप्रिया दिल्ली की कुड़ी ये भी जुड़ चुकी हैं। इनकी एंकरिंग बहुत ही लाजवाब थी। अनुप्रिया जी, एंकरिंग तो आपने की, लेकिन इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? इवेंट के बारे में सिर्फ एक ही कहूँगी कि जय हो इस धरती का, और इतनी खुशी मिल रही है। मैं कटरा पहली बार आई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा आना हर साल होगा, क्योंकि यहाँ जो प्यार मिला है, यहाँ जो मोहब्बत मिली है, ये हम हमेशा याद रखने वाले हैं। माता रानी की कृपा है जो हम यहाँ आए, और माता रानी की कृपा ही है जो अब हम दर्शन करने भी जाएंगे। तो ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हाँ, एंकरिंग और फिटनेस पार्टनर तो मैं बहुत इवेंट्स में कर चुकी हूँ। यहाँ का आनंद ही अलग है। आप ऊपर देखो, पहाड़ हैं, ऊपर देखो खुला आसमान है, तो ये जो वातावरण है ये आपको इतना उत्साहित करता है और इतना आपके अंदर, जो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, अ गश ऑफ एड्रेनलिन भर देता है कि बस सब कुछ स्मूथली निकल गया। कल रात के 12 साढ़े 12 बजे तक हम बैठे हुए थे, रूट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रूट चेंज हुआ था और हमें लगभग सब कुछ अच्छे से निकल जाए। जैसा इन्होंने अभी बताया, हार्ड वर्क ऑफ सुमित एंड संयोग जी, वेरी मच। उन्होंने जो बताया कि जब रनर्स वापस आए और उन्होंने जो फीडबैक दिया कि बहुत ही अच्छा रूट था, हाइड्रेशन अच्छा था। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इन्होंने ये पहली बार किया है, बहुत अच्छा किया है, तो काबिले तारीफ़ काम है। और अगले साल इसका डबल नंबर होगा, द मोर द मरियर, ये हर साल होता रहेगा। एंकरिंग का जहाँ तक बात है, मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। एक अलग माहौल मिला, एक खुला वातावरण मिला। हम दिल्ली में हैं, हम नोएडा में, हम जानते हैं वहाँ प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जो एक जो सांस लेना मिला, फुल ऑफ ऑक्सीजन, आई वुड से दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेटिंग, एंड अ रीज़न टू कम बैक हियर अगेन एंड अगेन। अ रीज़न, सुमित जी इज़ अ रीज़न, संयोग जी इज़ अ रीज़न, सीजन्स प्ले इज़ अ रीज़न टू कम बैक हियर एंड अगेन। ये पहला एडिशन की एंकरिंग करते हुए, मैं फिटनेस कोच हूँ, मैंने जो फिटनेस वार्म अप और कूल डाउन भी किया, वो भी लोगों को अच्छा लगा। तो उन लोगों ने बहुत सारा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये सब लोगों ने कहा तो बहुत ही अच्छा लगा, सब ने बहुत प्रोत्साहित किया एक दूसरे को। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। मैं हमेशा बोलती हूँ, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो ये जो पहला ड्रीम, जो अभी इन्होंने बताया कि इनका सपना था कि माता रानी के दरबार में हम सब आएँ, अमृतसर से, दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान से, हाँ, केरला से और छत्तीसगढ़ से, अभी नाम आते ही जा रहे हैं। तो एक ज़रिया आप बने हमारे लिए कि हम यहाँ आए, माता रानी के दरबार में आए, उनका बुलावा आया, हम आए और हमने ये इवेंट को महसूस किया। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एज्ड इन आवर हार्ट्स forever, and for times to come we are going to remember this event forever. So this award, as a fitness coach and as anchor, I would like to say thank you so much. ये थी अनुप्रिया जी, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। दिस इवेंट हैज़ caused a gush of adrenaline in everybody, and everybody is looking forward for the second edition of this half marathon under the foothills of Shri Mata Vaishno Devi in the beautiful town of Katra, and the splendid sports stadium provided by Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board. And thanks to all the sponsors who have given their time, their money and their help to make this event a success. And thanks to people like Sanyog and Sumit, who are working hard to break a stereotype in a town like Katra, where marathon have been never thought about, and this has been a successful event. Thank you.